सजील क्या हो गया बेटा? हाँ बेटे, मैं भी देखता हूँ ना कि संडे को क्या पढ़ाया था मैंने। ये तनवीर भाई, एक्स्ट्रा क्लास कैथोड रेस पढ़ाया था मैंने। हाँ तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, उसको हो गया कह रहा है वो, अब क्या हो गया मुझे ये तो बता दे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ भाई अनिल साहब, आप देख लीजिए। ठीक है भाई, ये हुआ था एक्स्ट्रा क्लास, बहुत लंबी नहीं ली थी मैंने, बहुत छोटी एक्स्ट्रा क्लास ली थी। अच्छा जी, चलें आगे के टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो तकरीबन कोई काफी टॉपिक्स को स्किप कर कर, बट मैं थोड़ा सा आप लोगों को पॉजिटिव रेस के बारे में बता दूं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ये लिखना नहीं होगा पॉजिटिव रेस वाली बात को आपने ना। पॉजिटिव रेस प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए आई थी, और फिर जो है वो आगे कुछ काम हुए, फिर रेडियो एक्टिविटी आएगी इसके आगे, जो कंफर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देगा, और वो काम वैसे रदरफोर्ड ने किया था बट उसको फाइनलाइज जे थॉमसन ने किया था। तो बड़ी खिचड़ी पकी है, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को ये बात बताई थी। तो आज मैं सिर्फ पॉजिटिव रेस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और फिर आगे स्किप कर दूंगा, उसकी वजह कि ये अब हमारे रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। ठीक है भाई, तो हम पॉजिटिव रेस को देखते हैं कि वो डिस्कवर कैसे हुई थी। पॉजिटिव रेस जो है ना वो भी डिस्कवर हुई थी किसके अंदर भाई? वो डिस्कवर हुई थी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। अच्छा, काम किसने किया था ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। काम किया था पॉजिटिव रेस पे, और वो साइंटिस्ट का नाम है गोल्डस्टियन। ठीक है भाई। हाँ जी, नेगेटिवली चार्ज रेस भी कह सकते हैं, कहने को तो कह सकते हैं, बट ज्यादा मशहूर वो कैथोड रे के नाम से। तो गोल्डस्टियन ने इसे डिस्कवर किया था। गोल्डस्टियन ने ऐसा क्या काम किया, उसने देखा, उसने क्या किया, उसने लिया ये अदर काम कि उसने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट तो लिया। ठीक है भाई, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बहुत ही कोई बेहुदा बनी है। एक मिनट भाई। ठीक है, अभी भी बहुत अच्छी नहीं बनी, बट बनी हाँ। अच्छा जी, उसमें उन्होंने क्या लिया, एक अदद एनोड लिया और एक अदद कैथोड लिया। उस कैथोड के अंदर क्या किए भाई ने, होल्स। ठीक है, मैं जरा इसको बड़ा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं होल्स बना दूं। ठीक है भाई, यार मैं दोबारा बनाता हूँ, पता नहीं आ रहा।
ये कैथोड है भाई नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये कैथोड जो इसने लिया, इस कैथोड को इसने नाम दिया परफोरेटेड कैथोड का। परफोरेशन का क्या मतलब होता है, देखो भाई, परफोरेशन का मतलब होता है होल्स होना। क्या मौजूद हो? होल्स मौजूद हो। तो परफोरेटेड का मतलब क्या हो गया? परफोरेटेड कैथोड का मतलब हो गया सुराख वाला कैथोड, होल्स वाला कैथोड। इसने होल्स क्यों किए? इसने होल्स इसलिए किए ताकि अगर कोई पॉजिटिव चीज होगी तो वो इसमें से क्रॉस कर जाए, इनमें से क्रॉस कर जाए। इसीलिए इसने क्या किया, इसमें होल किए ताकि वो चेक कर सके कि भाई कोई पॉजिटिव चीज है भी कि नहीं है। अब आपके जहन में क्या आ रहा है, क्या होगा, पॉजिटिव कहाँ से आई? जब मैं पहली बार पॉजिटिव रेस पढ़ रहा था ना, मेरे जहन में ये आया था, मेरे जहन में आया कि कैथोड रेस निकल रही होंगी, एनोड से टकराई रही होंगी और एनोड से कोई रेस निकल रही होंगी। बट ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मेरे जहन में भी यही आया था जो आपके जहन में। तभी मैंने आपका जहन पूछा कि आपके जहन में क्या। मेरे जहन में भी यही था जब मैं पहली बार पढ़ रहा था, मगर ऐसा नहीं होता। होता क्या है, अब आप जरा बात को गौर से सुनिएगा। आपने सिर्फ मेरी बात गौर से सुननी है और देखना मैं लिख के आ रहा हूँ। अंदर गैस मौजूद है ना, अंदर क्या मौजूद है, कोई गैस मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस पे H पे क्या चार्ज, H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा ही है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। जब कैथोड रेज निकलती है ना, तो कैथोड रेज इस गैस से टकराती है। जब कैथोड रे इस गैस से टकराएगी, तो कैथोड रे जैसे ही इस गैस से टकराएगी, तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल भाई हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, कैथोड रे इससे टकराई, टकराने से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट निकल गया। जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो नेगेटिव। तो जैसे ही कैथोड रे गैस मॉलिक्यूल से टकराती हैं, तो उनका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देती है। उस एक इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से उन पे चार्ज आ गया, क्या, पॉजिटिव। यानी जैसे ही कैथोड रे टकराई हाइड्रोजन के साथ, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और बाहर निकलने से H पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। अब अंदर क्या मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा? ये पॉजिटिव कहाँ शो करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा, है ना। पॉजिटिव है तो कहाँ मूव करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो जैसे ही कैथोड की तरफ मूव कर रहा था, तो कैथोड के अंदर होल्स थे, तो ये इन होल्स में से पास करके इस ग्लास ट्यूब पर टकराने लगा। इस टकराने की वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पार्क्स हुए थे, जिससे ये पता चला था कि भाई क्रोक्स ट्यूब के अंदर कोई पॉजिटिव चीज भी मौजूद है। इसीलिए इन्हें पॉजिटिव रेस का नाम दिया गया। क्या दिया गया, पॉजिटिव रेस का नाम दिया गया। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। नहीं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि H2 गैस, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सपोज किया है, सपोज भाई, लेट सपोज किया मैंने। सिर्फ मैंने हाइड्रोजन गैस इसलिए सपोज करी क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए मैंने इसे सपोज किया। मैं कोई भी गैस ले लूँ, हो सकता है कोई और गैस लिया उन्होंने, ठीक है। तो गैस तो कोई भी लोगे, जब कैथोड रे से टकराएगा पॉजिटिव चार्ज तो लाजिम बनेगा। इसी तरह से तो प्लाज्मा बनता है, प्लाज्मा बनता ही ऐसे, ठीक है। जो हमारी चौथी स्टेट है ना, चौथी जो स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस और फिर प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा बनता है ना, वो इसी प्रोसेस के थ्रू बनता है, ठीक है। तो आगे चलता हूं मैं, दोबारा से मैं इस बात को रिपीट करता हूं कि पॉजिटिव रेस कैसे बनते हैं। तनवीर साहब सुन लिएगा आप भी, कि कैथोड रे हमारे पास जब हाइड्रोजन से टकराएगी, तो हाइड्रोजन के पास एक अदद इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
तो इसका मतलब जैसे ही H से इलेक्ट्रॉन निकला तो H का क्या बन गया, H पॉजिटिव। अब यहाँ पर H पॉजिटिव भी मौजूद है, अब ये पॉजिटिव है तो मूव सर कहाँ करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के पास। सर जी, सर इलेक्ट्रॉन लॉस होने से पॉजिटिव चार्ज आता था। इलेक्ट्रॉन लॉस होने से पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन गेन होने से नेगेटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव चार्ज जैसे आया तो इसने मूव कहाँ किया, इसने मूव किया टुवर्ड्स कैथोड। कैथोड में होल्स इसीलिए किए ताकि हमें वहां से पास होते हुए पीछे स्ट्राइकिंग नजर आए। स्ट्राइकिंग हुई तो उससे हमें प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव रेज का पता चला, तो इसीलिए हम इन्हें पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, और हम इन्हें एनोड रेज भी कहते हैं, और हम इन्हें कैनाल रेज भी कहते हैं। अब इसे कैनाल रेज क्यों कहते हैं? हाँ भाई, कोई जवाब दे सकता है इसे कैनाल रेज क्यों कहते हैं? होल्स में से पास हो रहे हैं ना ये, ठीक है जी, तो इसीलिए इन्हें कैनाल रेज का नाम भी दिया गया। ठीक है जी, तो ये बात एमसीक्यूज में आती है, ठीक है, बताने का मकसद ये था। ये बात कहाँ आ सकती है भाई, एमसीक्यूज में आ सकती है। कैनाल रेज किसे कहते हैं? कैनाल रेज का दूसरा नाम क्या है? तो पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, एनोड रेज भी कहते हैं, और कैनाल रेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था पॉजिटिव रेज जो गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया। ये पूरी यही कहानी है उसके, कि व्हेन कैथोड रेज की वर्डिंग है, कुछ वर्डिंग में पढ़ रहा हूँ, जरा गौर से सुन लेना, बहुत स्लो स्लो पढ़ूंगा। कि व्हेन कैथोड रे इन क्रूक्स ट्यूब कोलाइड विद गैस एटम, knocking electron out and makes them positive ion. These ion then move towards cathode. ठीक है भाई, Goldstein made the cathode perforated and allow these positive particles to pass through the hole of cathode in the back side and hence prove their presence in Crookes tube. तो जो पूरी कहानी मैंने समझाई ना, एज इट इज वर्डिंग है कि भाई क्या हुआ, कैथोड रे क्रूक ट्यूब में गैस मॉलिक्यूल से टकराई, इलेक्ट्रॉन निकाला और उसे बना दिया पॉजिटिव। फिर वो पॉजिटिव ने मूव किया किसके पास, कैथोड के पास। गोल्डस्टीन ने क्या किया, कैथोड को बनाया सुराख वाला यानी परफोरेटेड, और उसने इजाजत दी पॉजिटिव पार्टिकल्स को कि वो उसमें से पास हो जाएं, जिसकी वजह से उसे प्रेजेंस पता चली किसकी, पॉजिटिव की, इन क्रूक्स ट्यूब। ये उर्दू तर्जुमा। तो ये थे भाई पॉजिटिव रेस। पॉजिटिव रेस के बाद डिस्कवर हो गया था भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बट कंफर्मेशन करनी थी, तो फिर हमारे पास जो टॉपिक आया वो आया रेडियो एक्टिविटी का। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये वाली बातें भी अभी करूंगा मैं, बट अगला टॉपिक है हमारा क्या, रेडियो एक्टिविटी। क्या होती है रेडियो एक्टिविटी? क्या रिपीट करूं भाई? हाँ, रेडियो एक्टिविटी हमें लिखना है। अब आपने यहां से लिखना शुरू करना है, हेडिंग बनेगी अब आपकी। रेडियो एक्टिविटी उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें से कुछ रेडिएशन एमिट हो फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन अनस्टेबल एटम। रेडियो एक्टिविटी क्या है? अगर आसान लफ्जों में मैं लिखूं, इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ न्यूक्लियस ऑफ अनस्टेबल एटम। अगर कोई अपने अंदर से अनस्टेबल एटम, कोई अनस्टेबल एटम अपने अंदर से कोई रेडिएशन एमिट कर दे, और रेडिएशन एमिट करने के बाद वो स्टेबल हो जाए, उस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। वो एलिमेंट्स जो अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करते हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। वो एलिमेंट्स
जो अपने अंदर से ये रेडिएशन एमिट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है जी, तो अब लिख लेते हैं जरा इसकी डेफिनेशन। द प्रोसेस बाय विच the process by which nucleus of an unstable atom loses energy by emitting alpha beta and gamma rays is known as radioactivity. सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की थी हेनरी बैक्यूरेल ने। ठीक है भाई, सबसे पहले उसने की थी, उसने एक एलिमेंट यानी यूरेनियम यूज किया था। यूरेनियम की एक और होती है जिसे पिच ब्लेंड कहते हैं, उसने उसकी मदद से किया था। तो सबसे पहला जो काम किया था वो किसने किया था, हेनरी बैक्यूरेल नाम था। और इसने जिस की मदद से किया था उसे पिच ब्लेंड कहते हैं। पिच ब्लेंड का जो फॉर्मूला है वो है UO2, जिसे यूरिनेट भी कहते हैं, यूरेनिएट भी कहते हैं इंग्लिश। इसने इसकी मदद से सबसे पहले काम किया था। इसने एक फोटोग्राफिक फिल्म ली, उसको लाइट की एब्सेंस में इन्होंने पिक्चर कैप्चर करी। और यानी वो एक आई, इन्होंने देखा कि भाई यहाँ रेस टकराई, यहाँ रेस टकराई, यहाँ रेस टकराई। पॉजिटिव नेगेटिव रखने के बाद पता चला कि भाई इसमें कुछ है जो पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं, कुछ है जो नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं, और कुछ है जो न्यूट्रल है जिसपे कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यानी यहाँ पर 3 रेस डिस्कवर हुई, अल्फा, बीटा और गामा। अच्छा, लोग गैमा भी कहते हैं बट सही प्रोनाउंसिएशन गामा है। तो अल्फा पर मेरे ख्याल से पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और गामा पर जो है वो न्यूट्रल चार्ज होता है। अल्फा जो है वो सबसे हैवी है, फिर उससे कम बीटा और सबसे कम गामा। सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग जो है वो कौन है, गामा, उससे कम बीटा, उससे कम अल्फा। तो ये सारी बातों को अभी हमने डिस्कस भी करना है, इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। पेपर में आ जाता है कि राइट डाउन द व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी एंड राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेज। सही है, इन्हें हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव रेज कहेंगे। क्यों कहेंगे भाई रेडियो एक्टिव रेज, क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी से मिल रही है। तो इसीलिए अल्फा, बीटा और गामा जो है वो क्या है, रेडियो एक्टिव रेज हैं। तो दो नई टर्म्स मैंने आप लोगों के सामने रखी। एक मैंने क्या रखी, रेडियो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं साथ में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और दूसरा आपका रेडियो एक्टिव रेस।
हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखो न्यूक्लियस से तो दो ही चीजें निकल सकती है बेटा। हेनरी बैक्यूरेल ने सिर्फ ये पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था, फर्स्ट टाइम जो एक्सपेरिमेंट किया था वो हेनरी बैक्यूरेल ने किया था, और वो उसने पिच ब्लेंड की मदद से किया था। पिच ब्लेंड UO2 कहलाता है, यूरेनियम की एक और है। बस इतनी सी बात बताई थी मैंने। अच्छा इसके बाद फिर एक और खातून है ना जिन्होंने काम किया, नाम है उनका मैडम क्यूरी। क्या नाम था? मैरी क्यूरी। एक मिनट में जरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट बता दूं। दोज एलिमेंट्स which emit alpha, beta and gamma, which emit alpha, beta and gamma are called हाँ नहीं है, न्यूक्लियस में बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, बट हमारे न्यूक्लियस में से जब रेज निकल रही होती है ना, तो वो यकीनन जब निकलेंगी तो वो बाहर के जो आउटर मोस्ट यानी जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उनसे टकराते हुए जा रही होगी ना। जब भी वो टकराते हुए उससे जा रही होंगी तो यकीनन वो उसको भी बाहर निकालते हुए जा रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हीलियम है, यानी अल्फा पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि जब वो गुजरेगा ना तो वो रास्ते में जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको नॉकआउट करता हुआ जा रहा होगा। तो इसीलिए नेगेटिव पार्टिकल भी जा रहा है साथ में। समझ गए भाई कि भाई बीच में न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस निकला, न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकला, प्रोटॉन निकला, प्रोटॉन जैसे ही निकला तो भाई ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन होगा, वो जैसे ही गुजरेगा तो इलेक्ट्रॉन को टकराता हुआ निकलेगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज भी निकल। ठीक है जी। इसके पीछे कुछ और भी लॉजिक होगी, मैं पढ़ूंगा इसको। अच्छा जी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया। रेडियो एक्टिव रेस क्या होंगे भाई? अल्फा बीटा गामा रेस को हम क्या कहते हैं? अल्फा बीटा और गामा को हम रेडियो एक्टिव रेस कहते हैं। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हुआ चलूं, हमारे पास एक साइंटिस्ट थी जिनका नाम था मैरी क्यूरी, और इनके हस्बैंड मियां थे पेरी क्यूरी। पता नहीं पेरी की स्पेलिंग शायद यही है या कुछ और हो। मैरी क्यूरी ने दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे। एक का नाम है रेडियम और एक का नाम है पोलोनियम। ठीक है, हमें नहीं भाई, भाई बहन नहीं थे, पहले मैं भी भाई बहन समझता था, बट मैंने इनकी एक फिल्म देखी उसके बाद मुझे पता चला कि भाई ये तो मियां बीवी थे। अच्छा मैरी क्यूरी का नाम पहले मैरी था, क्यूरी कुछ और था। ठीक है, तो इनकी जब इनसे शादी हुई थी तो फिर इनके नाम के साथ क्यूरी लग गया था, वरना मैरी से पहले इनका कुछ और नाम था, यानी मैरी के साथ कुछ और लगता था, बट मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी। हाँ जी, PI। अच्छा पेरी की स्पेलिंग बता रहे हैं आप लोग, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। PIERRE, ठीक है भाई। तो मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी भाई मियां बीवी थे। तो मैरी क्यूरी ने दो एलिमेंट्स डिस्कवर किए जो कि दोनों रेडियो एक्टिव है, रेडियम और पोलोनियम। इन्होंने रेडियम जो है ना ये पिच ब्लेंड से ही डिस्कवर किया था, और इन्होंने कुछ नहीं मेरे ख्याल से 4 टन पिच ब्लेंड यूज किया था ये रेडियम की डिस्कवरी के लिए। 4 टन, 4 टन का मतलब तकरीबन तकरीबन आप समझ लें 4000 किलो, तकरीबन 4000 किलो, क्योंकि एक टन में पूरे 1000 किलो नहीं होता, थोड़ा सा कम होता है, जैसे 970 किलो कुछ होता है। तो इन्होंने 4 टन इनको मिला, और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, ये पहली खातून है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है भाई,
इन्हें नोबेल प्राइज मिला था इसी डिस्कवरी की वजह से। आप लोग एक काम करिएगा, अगर आप लोगों के पास वक्त हो तो एक फिल्म आई थी रेडियो एक्टिव के नाम से, उस पे इनकी पूरी कहानी बताई है। ठीक है जी, हाँ जी, 2 मिले थे, बिल्कुल 2 मिले थे नोबेल प्राइजेस इनको। तो इनकी एक फिल्म आई थी रेडियो एक्टिव, अगर आपके पास टाइम हो और आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। तो मैंने भी वो फिल्म देखी थी, तो मेरा बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ उससे। तो इन्होंने ये डिस्कवर किया और इनकी मौत की वजह भी यही है। सर फिल्म का नाम क्या बताया था? रेडियो एक्टिव, मेरे ख्याल से 2017 या 16 में आई थी। अच्छा, इनकी मौत की वजह भी ये एलिमेंट है, ठीक है। बिल्कुल, इनकी मौत की वजह भी यही है भाई कि इन्होंने जो है वो ये रेस तो डिस्कवर, यानी ये जो एलिमेंट डिस्कवर किए थे, बट इनको इतनी नॉलेज नहीं थी कि इनके अंदर से कुछ रेडिएशन इमिट हो रही है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पे इफेक्ट होने लगा। और फिर एक वक्त आया कि ये मर गई। तो इनकी मरने की वजह इनकी ये इन्वेंशन है। उसके बाद फिर इस पर बड़ा काम हुआ। फिर जो है बड़ी चीजों को संभाला गया। रेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो आपने देखा होगा चमकता है ना। अक्सर हम लोग क्या करते थे पहले, घड़ी में अगर चमक हो रही है बोलते रेडियम। खैर वो रेडियम नहीं होता, मगर वो जो उसके अंदर चमक है वो एक एलिमेंट की वजह से होती है। मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं पता, बट रेडियम के अंदर एक है कि वो डार्क में जो है ना, डार्क के अंदर वो थोड़ा सा ग्लो करता है। ठीक है जी। पोलोनियम में ऐसा नहीं था, बट रेडियम को उन्होंने एक डिबिया में रखा हुआ था बड़ा संभाल के कि वो चमक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसके बाद फिर उन्होंने इनका बहुत सारा काम जो इन्होंने किया था, बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने रिजेक्ट भी किया कि आप पागल हो गए हैं, ऐसा कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता। बट खैर एंड में जाकर इनको फिर नोबेल प्राइज भी मिला था और बड़े काम हुए। तो अल्फा बीटा गैमा रेस डिस्कवर हो। तो हमने इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि भाई अल्फा की क्या प्रॉपर्टीज हैं, बीटा की क्या प्रॉपर्टीज हैं, और गैमा की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो आप लोग हेडिंग बनाएं पहले, सबसे पहले अल्फा रेस हेडिंग बनाएं, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेस। या एक काम करें ना, पहले टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेस लिखते ना पहले, ताकि हमें पता तो चले टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेस। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, वो एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों को यहाँ बना के दिखा देता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने एक लेड बॉक्स लिया, उसके अंदर उसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। ठीक है। उसके बाद उसने यहाँ पर क्या किया, एक यहाँ पर उसने एक अदद फिल्म रखी, एक स्क्रीन रखी। स्क्रीन रखने के बाद उसने यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव अप्लाई किया। एक पॉजिटिव है फॉर एग्जांपल और एक नेगेटिव है, और यहाँ से कुछ रेज निकली। जब यहाँ से कुछ रेज निकली तो कुछ जो है वो ऊपर की तरफ चली गई, कुछ जो है वो नीचे की तरफ चली गई, और कुछ जो है वो स्ट्रेट आ गई। अब जो नेगेटिव के पास गई यकीनन उस पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव के पास गए उस पर यकीनन चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव वाली रेज यानी यहाँ जो आई ये क्या है, अल्फा। यहाँ जो गई ये कौन थी, बीटा। और यहाँ जो थी वो कौन थी, गामा। ये बॉक्स इसने किस चीज का इस्तेमाल किया, ये बॉक्स इसने लेड का इस्तेमाल किया, लेड बॉक्स। लेड एक एलिमेंट है पीबी। बेटा फॉइल जो होती है ना वो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है, वो अगला एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का, जिसमें उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। यहाँ तो इसने सिर्फ इनको डिस्टिंग्विश किया ना, अल्फा बीटा और गैमा को, कि भाई एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव और एक पे न्यूट्रल चार्ज है, एक डिफ्लेक्ट नहीं हो रही। तो इन्हीं डिफ्लेक्शन की वजह से इसने कुछ बातें लिखी। तो मैं आपको क्या कहते हैं वो पॉइंट्स लिखवाऊं यार। फोटोग्राफिक फिल्म जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लेते हैं ये लोग ना,
ठीक है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ले लेते हैं। जिंक सल्फाइड भी हो सकता है, सिर्फ जिंक भी हो सकता है, जिस पर कोटिंग भी कर ले। अच्छा, यहाँ मुझे मकसद एक और था बताने का, ये लेड बॉक्स क्यों दिया? नहीं, डायग्राम नहीं बनानी यार। लेड बॉक्स क्यों दिया? लेड बॉक्स कोई बता सकता है कि लेड बॉक्स क्यों यूज किया हो? नहीं, अजान हो जाए फिर शुरू करता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आजान हो जाए फिर इसकी डिटेल बताता हूँ। जी भाई, इस काम की मैं आपको आज स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ना अभी, और पिछले हफ्ते की भी भाई बासत भेज दूंगा मैं फाइल। अच्छा जी, कौन कौन क्या क्या मैसेज कर रहा है भाई, जरा मैं देख लूँ। वाइज मैं आज इसके स्क्रीनशॉट दे दूंगा, बेटा मरियम आज इसके स्क्रीनशॉट दे दूंगा। हाँ भाई, अब आते हैं लेड बॉक्स क्यों यूज करते हैं भाई। लेड बॉक्स इसलिए यूज करते हैं हम लोग क्योंकि ये अपने अंदर ना एबिलिटी रखता है कि अल्फा बीटा गामा को एब्जॉर्ब कर ले। तो मैं इसकी आपको एक कहानी बताता हूँ। हमारे यहाँ जितने भी ऐसे इदारे हैं ना जहाँ पर जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का काम किया जाता है, तो उनके लिए एक बकायदा एक यूनिफॉर्म तैयार किया जाता है जिसके अंदर लेड होता है, यानी लेड का एक बॉक्स बनता है पूरा उनका ना, पूरा जो उनकी डांगरी टाइप बनती है ना वो लेड की होती है। तो वो लेड इसलिए बनाते हैं ताकि अगर कोई रेडिएशन की इमिशन हो ना तो वो क्या करे, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है भाई, तो बिल्कुल किरण हॉस्पिटल के बराबर में सुपारको के अंदर भी ऐसा मामला है। ठीक है, इसके अलावा फिर हमारे पास पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी भी है, PAEC करके भी, वहाँ पर भी ये काम होता है। इसके अलावा फिर कराची यूनिवर्सिटी में एक इदारा है हमारा, और वो इदारा है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से ना, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा इस पे काम हो रहा है।
तो जो लोग इस तरह के काम कर रहे होते हैं उनका हर 6 महीने पर ना टेस्ट वगैरह होते हैं कि उनकी बॉडी में कोई चीज चेंज तो नहीं हो रही है। तो उनका हर 6 महीने में जो है ना वो टेस्ट वगैरह होते हैं सारे, उनकी बॉडी पूरी डायग्नोज की जाती है ताकि अगर कोई चेंज वेंज हो तो फिर उन्हें ऑफ दे दिया जाए, भाई आप आराम करें। और इनका काम भी इसी तरीके से होता है, 6 महीने के हिसाब से लोग काम करते हैं, कभी भी कहीं पूरे 12 महीने का इनका काम नहीं होता। ठीक है, तो ये इनके हैं एक मामला। रिस्क की जॉब होती है भाई, जो वहाँ काम कर रहा होता है रिस्क बिल्कुल है, मगर फायदे भी बहुत होते हैं उन लोगों को। तो ये है, तो यानी हमारे बड़े इदारे हैं, कैनअप है, सुपार्को है, पीएईसी है, फिर एयू खान वाली लेबोरेटरी है, तो उन्हें इजाजत दी रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखने की, तो वो वहाँ पे काम हो रहा है। तो ये सारी बातें इसलिए बता रहा था कि लेड बॉक्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो चलो यहीं तक रखते हैं इस बात को, अगली क्लास जो होगी इंशाल्लाह हमारी परसों, उसमें हम इनके प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भाई। कल क्लास में सर? यार मैसेज आया ऑफ है कल शायद, आप लोगों सही को है भी सर। आ जाएगा, क्या सर? आप लोगों को भी आ जाएगा मैसेज ऑफ हुआ तो। सर कल कोई भी क्लास नहीं है? अच्छा ऐसी बात है, अगर कल ऑफ होगा तो कोई भी क्लास नहीं होगी ना। ठीक है भाई। और ये फाइल मैं अभी फाइल तो नहीं सेंड कर रहा, मैं इसके स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, अगर 9th वालों की क्लास ले लूँ फिर भेज रहा हूँ। सर पिछला काम इनकम्प्लीट है इसी वजह से कह रहे थे सर। हाँ हाँ, अभी अभी ये वाली तो पिछले फाइल की तो अभी भेज रहा हूँ भाई, और अभी स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, बस उनको थोड़ी क्लास। ओके सर, थैंक यू। भाई कल 25 सर फारिग होके भेज देगा, मसला नहीं है। भाई कल 25 दिसंबर आना, इसलिए। ठीक है भाई, खत्म कर रहा हूँ मैं, एंड कर रहा हूँ। ओके। अल्लाह हाफिज़ सर।